तो स्वामी जी, हमारा एक प्रश्न और है। सच और झूठ की पहचान कैसे हो? पाप और पुण्य की क्या पहचान है? श्याम जी, ये जो प्रश्न है, जी। पाप और पुण्य और सच और झूठ, हमारे भारतवर्ष में दो अलग अलग बातें हो सकती हैं। विदेशों में ऐसा नहीं है, क्योंकि पाप और पुण्य की व्याख्या वो केवल भारत में है, केवल भारत में। मन में और भी सवाल पैदा होते होंगे कि भाई केवल भारत में ही क्यों, दुनिया तो हर जगह तो है, तो पाप और पुण्य की बात है। जी। हमारे यहाँ की जो मानसिकता है भारत की, वो इसी आधार पर टिकी है। हम झूठ और सच को उतना नहीं मानते जितना हम पाप और पुण्य को मानते। हमारी नींव में, हमारे आधार में, इंग्लिश में कहूँ हमारे बेस में, पाप और पुण्य ज़्यादा समझाया जाता है। झूठ और सच की कोई व्याख्या नहीं है। कारण ये है कि यहाँ मैं अगर थोड़ा सा चोट करूँ इस बात पर कि जितने भी शास्त्र लिखे गए वो मानव निर्मित है, आदमी ने लिखे, और इनका भी इतिहास कोई बहुत बड़ा नहीं है। लगभग अब से आप ये मानकर चलिए कि आज 2020 चल रहा है, तो लगभग अब से 1600-1700 साल पीछे अगर हम चले जाएं, तब से जो है वो अंकित होना शुरू हुआ रिकॉर्ड। नहीं तो उससे पहले सिर्फ जितनी भी गाथाएं थीं, जितने भी हमारे ऋषि मुनि हुए या उन्होंने जो आविष्कार किए, वो सिर्फ पीढ़ी दर पीढ़ी सिर्फ मौखिक रूप से ही लोगों को याद है। अब जो चीज़ मौखिक रूप से हमारे पास आई है, आप अंदाजा लगाइए। आज तो बड़ी सुविधा है, लिखने की भी सुविधा है। नहीं तो अब जो जैसे अभी चल रहा है, ये रिकॉर्डिंग हो रही है, ये भी एक सुविधा है। प्रिंटिंग प्रेस लग गई, और हाथ से लिखना तो चलो बहुत बड़ी चीज़ है। तो हमारे यहाँ पर जितने भी मैंने कहा कि ग्रंथ हैं वो सब मानव निर्मित हैं, और चूंकि पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से सुनकर याद रखकर चले आ रहे थे, उसका एक प्रमाण है, मैं आपको बताता हूँ। हमारे देश के अंदर आपने सुना होगा, अगर आप बनारस की तरफ जाएं तो वहाँ पर आपको पंडित मिलेंगे, और उन पंडितों में भी जिनकी पीढ़ियों में 2 ग्रंथ याद रखे हुए थे, जिन पीढ़ियों ने, उन्हें द्विवेदी बोलते हैं। जिन्होंने 3 ग्रंथों को अपने में समेटा हुआ था और पीढ़ी दर पीढ़ी उसको वो चला रहे थे, तो वो त्रिवेदी गिने जाते हैं। इसी प्रकार से चतुर्वेदी, ठीक है जी, इनको चारों वेदों का जो परंपरा थी याद रखने। अब होता क्या है कि आज जो बात मैं आपसे कह रहा हूं इस समय, वो हूबहू आप किसी दूसरे को जाकर नहीं बता सकते, या तो कुछ कम कर लेंगे या कुछ अपने शब्द उसमें जोड़ लेंगे। तो इसी प्रकार से ये सब चलता आया, और इसके चलने से हुआ क्या कि हम, चूंकि मैं फिर एक बार फिर दोहरा रहा हूँ इस बात को कि जितने भी हमारे धर्म ग्रंथ हैं वो सब मानव निर्मित हैं।
इसलिए दोहरा रहा हूं कि उसमें कुछ ना कुछ घट बढ़ गया। किसी भी व्यक्ति ने जब कुछ शब्द कहे होंगे तो वो वैसे के वैसे आज हमारे पास नहीं आ रहे हैं। तो हमारे यहाँ पर चूंकि मानव निर्मित ग्रंथ है, तो व्यक्ति की जो सोच की प्रकाष्ठा है, उच्च शिखर है, या जहां तक वो ऊंचा सोच सकता है, उस विषय पर, जिस विषय पर की बात चल रही है या बात की जा रही है या लिखा जा रहा है, तो वो उसको पूरे चरम पर ले जाएगा। और उसमें कितना क्या क्या हो सकता है वो हो सकता है, तो वो अपनी तरफ से उसमें जोड़ देगा। और एक और थोड़ा सा आपको बता दूं कि हमारे यहाँ पर जितनी भी पौराणिक कथाएं हैं उनको सब मिथक कथा कहा जाता है। मिथक मीन्स झूठ। तो झूठ की तो हमने कभी कोई व्याख्या ही नहीं की, क्योंकि हमने एक्सेप्ट किया, हमने ये माना कि छल में सारी चीजें आ जाती, जितना आप सोचेंगे झूठ या और उससे भी ज़्यादा हम कुछ कह सके तो वो सब उसी में आ जाएगा। और वो उसको हम करने में माहिर हैं। उदाहरण के लिए महाभारत के युद्ध में पता था कि द्रोणाचार्य का पुत्र का नाम अश्वत्थामा है, और एक हाथी का नाम भी अश्वत्थामा था, और वो गिर गया। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन जाके द्रोणाचार्य जी को कहना कि भी अश्वत्थामा मारा गया, किंतु हाथी ये शब्द जोड़ दिया गया, तो वहां छल किया युधिष्ठिर, जिसको हम धर्मराज कहते हैं, द्रोणाचार्य जी का मनोबल गिराने के लिए, क्योंकि वो सेनापति थे उस दिन के और वो बहुत बड़ा विघटन कर सकते थे पांडवों का। तो युधिष्ठिर से कहलवाया द्रोणाचार्य जी को कि तुम्हारा पुत्र जो है, तुम्हारा पुत्र नहीं सॉरी अश्वत्थामा मारा गया। तो उसी समय शंखनाद कर दिया कृष्ण ने, और वो शब्द उसमें दब के रह गए, किंतु दब गया, किंतु अश्वत्थामा दब गया। तो हमने झूठ को तो कभी गलत माना ही नहीं ना, कभी नहीं गलत माना। वो हमने ये मान लिया कि वो व्यवहारिक है, उसे हमने व्यवहार में लाना ही लाना है। अब बात आती है आपके पाप और पुण्य की, जो आपने सवाल किया। पाप और पुण्य की कोई व्याख्या नहीं है। इसलिए नहीं है कि एक चीज आपको अच्छी लगती है, एक वो चीज मुझे चाहिए, बुरी लगती है। उदाहरण के लिए कि भाई ये तो यार मांसाहारी है, भाई इसको घर में नहीं बढ़ाना, इसमें घर में इसको घर में नहीं घुसाना, ठीक है जी। तो मांस खाना आपके लिए गलत है, पाप है, क्योंकि जीव हत्या हो रही है, आप ऐसा सोचते हैं। लेकिन मैं मांस खाता हूं, मुझे लगता है कि वो बहुत पौष्टिक आहार है, और जैसे दूसरी सब्जियां हैं ऐसी ये भी है एक तरीके से, क्योंकि परमात्मा ने इस सृष्टि को जहां सबके साथ जोड़ा हुआ है, वहां इसको खत्म करने के लिए, इसका विध्वंस करने के लिए इन्हीं चीजों को जो जो इस पृथ्वी पर हैं उन्हीं को विध्वंसक भी बनाया हुआ है। उदाहरण के लिए जितने भी कीट पतंगे हैं इनको सारे पक्षी खाते हैं, सब मांसाहारी हैं। पक्षियों में कोई कोई पाप पुण्य नहीं है, क्योंकि वो उनका पेट भरने का साधन है।
उन पक्षियों में हम मान लें कि दुनिया भर के पक्षी हैं जिन्हें दूसरे जानवर खा जाते हैं। जैसे बाज है, वो हवा में मार कर देता है और वो उस पक्षी को खा जाता है। ठीक, बिल्ली है, आप हमारे आपके घरों में, वो मुर्गी या और दूसरे जानवर, उन्हें कोई भी पक्षी मिल जाए, चूहा, उसके लिए वो भोजन है। तो परमात्मा ने सारा काम, अपनी ड्यूटी हटा दी है। वो सब हम ही लोगों को, जितनी सृष्टि के लोग हैं, उन्हीं को तो उसको पैदा करने वाला बना दिया। उन्हीं को ही उन्होंने उसके विस्तारक बना दिया। यानी ब्रह्मा भी बना दिया उसको, विष्णु भी बना दिया पालनहार, और शिव भी बना दिया, विध्वंसक भी बना दिया, काल भी उसी को बना दिया। तो कितनी बड़ी संरचना की और कितना सोचा इस चीज को कि ये क्या होगा। खैर, वो एक अलग विषय है, कभी उस पर बात करेंगे। अभी बात चल रही है पाप और पुण्य पर। अच्छा, एक बात बताइए, हम ये मानते हैं कि जितने भी पौधे हैं या जितनी भी वनस्पतियां हैं, हम ये मानते हैं कि इनमें भी जीव होता है, क्योंकि तभी इनका विकास हो पाता है, जैसे हमारा विकास होता है। और हमारे भारत का एक बड़ा सौभाग्य है कि एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हमारे देश में पैदा हुए, जगदीश बसु, जिन्होंने बड़ी रिसर्च की और ये जाना कि इन पेड़ पौधों में भी आत्मा होती है। अगर हम इन्हें चोट मारना तो बहुत दूर की बात है, अगर हम उनकी तरफ गुस्से की नज़र से भी देख रहे हैं तो भी वो अंदर से सहम जाते, सहज जाते हैं। अगर अपशब्द हम उन्हें बोलेंगे तो वो उनका विकास रुक जाएगा पौधों का। और कभी मेरे कहने से एक तजर्बा करके देखना कि बढ़िया, जब कोई भी फसल आप लगाते हैं तो उसको जितने भी दिन लगते हैं उसको निकल कर पकने में, आप डेली उनको संगीत सुनाइए ना, डेली संगीत सुनाओ, और आप देखोगे कि अगर आप 1 बीघा जमीन में से 1 बोरी कोई चीज़, मतलब गेहूँ निकाल रहे हैं, तो मेरी गारंटी है कि हो सकता है वो 2 हो जाए, 3 भी हो सकती है। झूमेगा पौधा। संगीत आत्मा हमारी नहीं, इस पूरी सृष्टि की आत्मा। खैर, वो पाप पुण्य की बात चल रही थी। तो पाप पुण्य के अंदर जो है, इसको हम बिल्कुल अलग नहीं कर सकते। एक चीज आपकी नजर में ठीक है, अच्छी है, एक चीज मेरी नजर में वही चीज जो है वो गलत है। तो मैं उसकी व्याख्या करता हूं कि नहीं भी ये तो पाप कर रहा है, और आप कहोगे नहीं मैं तो ठीक कर रहा हूं। तो यहाँ पर भी थोड़ा, अगर हम अपने को थोड़ा विकसित कर लें इस बात के लिए कि हमने अगर किसी भी चीज़ की व्याख्या करनी है तो उसकी व्याख्या हम तभी करें जब हम उसकी समीक्षा करते हैं और दोनों पहलुओं को जान लें। एक तीसरा पहलू और भी होता है जिसे हम समीक्षा कह देते हैं, कि जब आप न इधर न पाप की तरफ न पुण्य की तरफ, आप बीच में खड़े होकर अगर सोच रहे हैं, उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण और भी है हमारी क्या पूरी दुनिया के अंदर। तराजू के 2 पलड़े हैं और बीच में सुई है। वो हमें बताती है कि किस तरफ है और किस तरफ क्या है। वजन जो बांट रखा है वो ज़्यादा है तो वो पलड़ा नीचे रहेगा और ये ऊपर उठ जाएगा जो खाली है। अगर इधर वाला हो जाएगा तो ये ऊपर उठ जाएगा, और जब दोनों समानांतर हो जाएंगे तो वो सुई बिल्कुल बीच में आ जाएगी। तो व्यक्ति को बिल्कुल ऐसा ही जीवन जीना चाहिए, क्योंकि अगर वो पाप की तरफ झुकेगा, पाप की व्याख्या अधिक करेगा, पाप के बारे में ज़्यादा सोचेगा, नकारात्मक ज़्यादा सोचेगा,
तो वो फिर जो पुण्य है ना उसकी तरफ जो है देख भी नहीं पाएगा, और वो उस तरफ झुकता चला जाएगा, और वो सुई का जो तराजू की सुई है वो उसकी तरफ, तो वो ऐसा व्यक्ति समीक्षा नहीं करेगा। और जितने भी व्यक्ति समीक्षक हुए हैं, ध्यान रखना, वो समीक्षक व्यक्ति तभी हो पाता है जब व्यक्ति साक्षी हो जाता है। और साक्षी वाली जो बात है, वो साक्षी कैसे बनेगा? तो जब दोनों चीजों को बराबर समानांतर रूप से देखेगा, और उसका जो स्वयं का कर्ता भाव है वो इस बात को तो स्वीकार करे कि भाई मैं करता हूँ, तो जो भी अच्छे बुरे परिणाम है वो मुझे प्राप्त होने ही होने हैं। लेकिन जब वो उन दोनों चीजों से ऊपर उठेगा तब वो करता नहीं रहेगा, और जब करता नहीं रहेगा व्यक्ति, तो वो बिल्कुल तराजू की सुई की तरह बीच में ना इधर ना इधर। ये है मेरी नज़र में पाप और पुण्य की व्याख्या। तो फिर लास्ट में यही कहूँगा कि किसी की नज़र में कोई चीज़ बहुत अच्छी है, किसी की नज़र में कोई चीज़ बहुत बुरी है, तो समाज है वो 2-3 हिस्सों में बटा हुआ है। बटना नहीं है, सिर्फ देखकर सोचकर कोई भी काम करना, तो करिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ये है मेरी नज़र में पाप और पुण्य और वो सच झूठ की जो व्याख्या थी वो ये। बढ़िया जी, बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, आपने बहुत प्रश्नों का उत्तर दे दिया आज। कोई नहीं। नमस्कार जी। धन्यवाद जी आपका बहुत बहुत।